कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने यह बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में अब श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ाया जाएगा। उनसे जब ऐसा ही सवाल कुरान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुरान एक धार्मिक किताब है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता ये किसी भगवान की पूजा या फिर धार्मिक प्रैक्टिस की बात नहीं करती, ये तो नैतिकता की बात करती है। इसी को लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदुओं से जुड़ी हुई चीजों को सांस्कृतिक या नैतिक बता दिया जाता है, जबकि इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों को धार्मिक बता दिया जाता है। कांग्रेस भी कह रही है कि यह शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश है। प्रोफेसर कपिल कुमार, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। आरोप आपने सुन लिए कांग्रेस के भी, ओवैसी के भी। नहीं, देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, हम लोग जब बचपन में, मुझे एक चीज बताइए, ये जितने स्कूल है माइनॉरिटीज वाले नाम के ऊपर ये चल रहे हैं, सरकार से ये ग्रांट भी लेना चाहते हैं। भाई, अगर ये माइनॉरिटी स्कूल्स हैं और अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो आप फिर सरकार से ग्रांट क्यों लेते हो जब सेकुलर स्टेट बोलते हो? और ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। के बाद में उनकी डिग्री मान्यता भी लेना चाहते हैं और उसके बाद में पढ़ाएंगे, उसके अंदर स्कूल के अंदर जो इनकी अपनी मर्जी है उसको पढ़ाएंगे पूरा लेकर के। ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि मदरसों के अंदर किसी मदरसे में भी वो नहीं पढ़ाया जाता, भाई साहब ग्राउंड रियलिटी पे आइए, जमीन पे आइए। टीवी पे बैठ के बोलना बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं और ये तो आपके उससे पता चल गया जो आपने कहा। मुझे एक बात बताइए, इस्लाम के अंदर फिर क्या जो बांग्लादेश के मुसलमान थे वो बहुत बुरे हैं जो उनका कत्ल करवाया पाकिस्तान के मुसलमानों ने सन 70-71 के अंदर? वो बलोच मुसलमान जो है बहुत बुरे हैं जिनका कत्ल करवाया जाता है। जो सिंध के मुसलमान है वो बहुत बुरे हैं, या जो कश्मीर के अंदर मुसलमान है जिनको टेररिस्टों से मरवाते हैं। और हर चीज धर्म के नाम पे होती है और भारत पे नहीं हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। मुझे बताइए, फ्रांस के अंदर क्या हिंदुवादी बैठे हैं? अमेरिका में क्या हिंदुवादी बैठे थे? जो हर चीज इस्लाम के नाम पे वहां पे की गई। एक हमला मुझे आतंकवादी बता दीजिए जो इस्लाम का नाम लेके ना किया हो। वहां आप लोग ये नहीं कहते कि इस्लाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वहां आप ये नहीं कहते कि इस्लाम का लेके नहीं बोलना चाहिए ये। लेकिन आपको जब नैतिकता की बात आ रही है, अरे यहाँ कोई गीता बढ़ा करके एक दूसरे का विरोध नहीं कराया जा रहा, गीता बढ़ा करके एक दूसरे को लड़ाया नहीं जा रहा है, उसकी नैतिकता की बात हो रही है। नैतिकता पे आपको आपत्ति है, लेकिन जो लोग तलवार की बात करते हैं, बंदूक चलाते हैं, टेररिज्म करते हैं धर्म का नाम लेकर के, उसके ऊपर आपको आपत्ति नहीं है? मुझे बताइए आप। ठीक है असगर खान, कितने आतंकवादियों को आपने, अरे आप तो याकूब मेनन का जो बन रहा है मजार बनवा दिया मुंबई के अंदर, उस तक पे आपकी जबान खुली किसी की? ठीक, जवाब ले लेते हैं असगर खान। नैतिकता के नाम पे आपके ऊपर जब नैतिकता, देखिए एक मिनट सुनिए, एक विशाल और हिंदू धर्म में हमने हमेशा विश्व को, ठीक, प्रोफेसर साहब जवाब भी ले लेते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है, जवाब भी ले लेते हैं, उनको भी मौका दे देते हैं। असगर खान, देखिए साहब, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि टेररिज्म को इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे इस्लाम का दूसरा नाम टेररिज्म है। यहाँ भी हर रोज वारदात होती रहती है। अभी एक वारदात, पहले वाह बाद में करना, पहले सुन लीजिए। आप यही तो दुश्मनी निभाते हैं, यहाँ पे बायास होकर बात करते हैं। ईमानदारी से बात कीजिए। आपने अभी राजस्थान सर तन से जुदा की बात, अरे साहब सुन तो लीजिए एक मिनट। अरे आप इतने उम्र रसीदा आदमी है, थोड़ा सब्र रखिए, सुन लीजिए। देखिए, सर तन से जुदा की भी अभी आपने बात कही, सर तन से, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि जिस वजह से वो नारा लगाया जाता है वो निहायत गलत बात है। आप अपने दिलों को साफ करिए, अपनी सोच को अच्छा करिए। सर तन से जुदा नारा लगाने वाले लोग, आप बीजेपी पार्टी के, अरे साहब सुन तो लीजिए। आप टांग अड़ाएंगे, आप चाहते हैं बात, सही बात लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए आप टांग अड़ाएंगे। आप अपने, आपकी सुनिए, आपकी बात में मैं नहीं बोला, आपको आदत है टांग अड़ाने की। आप चाहते हैं सही बात लोगों तक ना पहुंचे, सिर्फ नफरत पहुंचे लोगों तक, हेटरेट तो पहुंचे। आप चाहते हो मुल्क में फसाद हो, आप चाहते हो मुल्क बर्बाद हो, मुल्क को बर्बाद करना चाहते हो, अपनी सोच बदल लीजिए। आप इतने उम्रदार आदमी हैं, आपको सोचना चाहिए। आप ऐसी बात कहिए जिससे मुल्क से प्यार हो। आप चाहते हो कि मुल्क में नफरत पैदा हो, मुल्क में फसाद पैदा हो, ऐसी बातें मत करिए। सर तन से जुदा की बात करते हैं, क्यों दिया जरा सुन लेते हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार एक बार बात पूरी कर लेना असगर खान, फिर आप जवाब दीजिएगा। मुल्क के कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक, मुद्दे पर रहते हैं असगर खान, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक, अपनी बात रखिए असगर खान।
मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने सवाल किए हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर सर तन से जुदा की बात की, जिस वजह से सर तन से जुदा का नारा किसी ने भी लगाया, वो वजह कितनी खतरनाक और कितनी गलत है, इसको पहले कंडेम करना चाहिए, बाद में सर तन से जुदा की बात करनी चाहिए। अरे वाह वाह बाद में करना, आप इतने बीच में टांग अड़ाते हैं। आप असगर साहब अपनी बात पूरी कीजिए ना, सुनिए आप बीच में। अपनी बात आपने राजस्थान में वारदात हुई कन्हैया की, करने वाले कौन लोग थे? रियाज बीजेपी का मेंबर था, आज तक उसको बीजेपी ने नहीं कहा कि हमने पार्टी से निकाल दिया। एक तार उसका बीजेपी से जुड़ा था और एक पाकिस्तान से जुड़ा था। कितनी शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए कम से कम आप सब लोगों को, कि ऐसे लोगों को आप अपने आप से जोड़ के रखते हैं। हम नफरत करते हैं ऐसे लोगों से, हम कंडेम करते हैं, अपने आप से दूर करते हैं ऐसे लोगों को, और आप उनको अपने आप से जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ टेररिज्म की, फिर सरतन से जुदा की बात करते हैं। टेररिज्म में किस कदर आप देखते हैं कि मैनिपुलेशन होता है। आपको मालूम है कन्विक्शन रेट क्या है? 4-6% कन्विक्शन रेट है। उन लोगों का क्या होता है जिनको आप पकड़ के बरसों के लिए जेलों में ठूस देते हैं? उनकी पूरी फैमिली, 50-100 लोगों की फैमिली सफर करती है। और जब 10 ठीक है अतर हुसैन, बहुत देर से इंतजार करें। अतर हुसैन, आपको लगता है कि अगर गीता से कोई नैतिक बात पढ़ाई जाती है तो ये शिक्षा का भगवाकरण माना जाना चाहिए? अतर हुसैन ठीक, असगर खान, प्रोफेसर कपिल कुमार, थोड़ा सा इंतजार। अतर हुसैन अपनी बात रख ले पहले, क्या ये शिक्षा का भगवाकरण है? मैं बहुत सिंपल एक चीज है कि शिक्षा, कोई भी शिक्षा वो वेलकम है, पर जो भी पॉलिसी बने सरकार की वो कॉन्फिडेंस मिले। और अगर हम बताते हैं कि बार बार कि हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटीज को थोड़ा सा भी संशय है सरकार पे उस पे लेके, तो उस डिस्कोर्स को वो डायलॉग से खत्म करें। बस मैं एक चीज, हमारे जो शिक्षाविद हैं उन्होंने बात क्योंकि रखी है, सवाल की अंदाज में रखी है, और ये मामला फ्रांस तक ले गए और मुसलमान को हर उससे जोड़ रहे हैं, तो मैं इनको कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं, क्योंकि मेमोरी इंसान की बहुत शॉर्ट होती है। ये अच्छी बात है, तभी नफरत कम होती है। रुवांडा अफ्रीका में था, हुटूज और टूटसीज 2 कम्युनिटीज थे जो मुसलमान नहीं थे, और उन्होंने 48 घंटे में तकरीबन 1/3 आबादी खत्म कर दी। खिमेर रोज कंबोडिया, जहां पे अंकुर वट मंदिर है, वहां पे 5 लाख लोगों का नरसंहार होता है कुछ महीनों में। पोल पोट जो कि वहां का शासक होता है, वो नरसंहार करता है। वहां पे भी धर्म और जाति के आधार पे, जो नस्ल के आधार पे कंबोडिया में नरसंहार होता है। ये हाल फिलहाल की बातें हैं, पिछले 30-40 साल के अंदर की। हाँ, हर जगह की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और उनको हमें एड्रेस करना चाहिए है। और एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान की बहुत अच्छी है। मैं गर्व है मुझे हिंदुस्तान की तालीम का जो सिस्टम है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है, और उसको जो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, प्रोफेसर कपिल कुमार, उन्होंने कहा कि भाई हर देश की, हर समाज की अपनी समस्याएं हैं, उसको धर्म से जोड़कर क्यों देखना? देखिए, मैं बिल्कुल उनकी बात मानता हूं, और मैं एक बात और बता दूं आपको, मैंने हर मुसलमान पे आरोप नहीं लगाया। आप मेरी चैनल देखिए, मेरे काम देखिए, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, अजीमुल्लाह से लेकर के और ब्रिगेडियर उस्मानी तक, मुझे बताइए आपके किसी मदरसे में अखलाकुल्लाह नहीं पढ़ाए जाते, अजीजन भाई नहीं पढ़ाई जाती, हमीद नहीं पढ़ाए जाते, क्रांतिकारी मुसलमान नहीं पढ़ाए जाते? सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में जितने मुसलमान मौजूद थे, जनरल शाहनवाज और क्यानी, वो नहीं पढ़ाए जाते हैं आपके उसके अंदर? क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का जो डिस्कोर्स है वो इन्होंने खत्म कर दिया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस डिस्कोर्स को वापस लाइए, एक साथ होकर के चलिए, एक साथ आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा। और हर समाज में कुरीति होती है। आज ईरान में देखिए हिजाब के खिलाफ क्या हो रहा है। आप हिंदुस्तान में तो ये कह रहे हैं हिंदू कर रहे हैं ना, ईरान में तो सारी महिलाएं वो इस्लामिक महिलाएं है ना, इस्लाम पढ़ने वाली, वो क्यों हिजाब के खिलाफ और बुर्का उतार के सड़क के ऊपर खड़ी हुई है? वो तो मैंने नहीं भड़काया ना, ठीक है, वो तो हिंदुओं ने नहीं भड़काया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर देख करके चलिए कि क्या हो रहा है। आप आंखें बंद करके वही वो अतर हुसैन भी ये कह रहे थे कि पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। हमारी शिक्षा नीति अच्छी है, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब देखना यह है कि कर्नाटक से शुरू हुआ जो हिजाब का विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, अब भगवत गीता को लेकर एक नया विवाद शुरू कर दिया। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।